टिकट मिली और उसके बाद जनता के बीच में रहे। इस बार तो टिकट जनता का ही टिकट है। आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की वक्र दृष्टि क्यों है? कठोर बोलते हैं आप। वो बेवकूफ है, वो तो पागल होगा जी, उसका तो इलाज कराना पड़ेगा। हाँ, वो डिस्टर्ब होगा, माइंडली डिस्टर्ब हो गया। जनता ने कर दिया, क्योंसर की जनता है, मैंने नहीं किया है। बोतल ने जिसे बनाया अब उसने फूल पकड़ लिया, लेकिन है मेरा ही। सबसे बड़ी परेशानी तो अब दे दी आपने, पत्नी को हराने जा रहे हो। पता है, सिर्फ एक टिकट रिपोर्ट किया, वो क्योंसर का। आम लोगों की आवाज थी। पिछली बार हनुमान बेनीवाल से था, अब की बार कनिका बेनीवाल से। कमजोर है या लगता है आपको कि इस बार भी टक्कर वैसी हो? जनता चुनाव लड़ने लग जाती है, फिर कोई टक्कर नहीं है, कोई क्योंसर में टक्कर नहीं है। आम जनता चुनाव लड़ रही है। राजस्थान में बीजेपी को जिस सीट से उम्मीद है, जिसे जीतना शिद्दत से चाहती है, वो खींवसर है। लड़ाई चाहे आरएलपी या हनुमान बेनीवाल से हो, लेकिन संभावनाएं रेवंत राम डागा में देख रही है। राजस्थान चौक की ग्राउंड रिपोर्ट की टीम में अब हम रेवंत राम डागा की सभा में ही पहुंचे हैं। समर्थक उत्साहित हैं कि अपने नेताजी से बात करें, लेकिन समय हमने भी निकाल लिया है। स्वागत है राजस्थान चौक। आपका भी स्वागत है। क्षेत्र में पहला सवाल तो यही ले लेते हैं कि टिकट मिली और उसके बाद जनता के बीच में रहे, अभी तक का क्या रिस्पॉन्स? टिकट नहीं, हम तो 24 घंटा जनता के बीच ही रहते हैं। हाँ। इस बार तो टिकट जनता का ही टिकट है और जनता ही चुनाव लड़ रही है। मैं तो एक प्रतिनिधि के रूप में बीच में हूँ। हाँ। मेरी कुछ लोगों से बात हुई, हम ग्राउंड रिपोर्ट में आम लोगों से भी बात करते हैं, तो उन्होंने कहा कि रेवंत राम तो मारो भोड़ो है। तो ये भोड़ा का मतलब, मैंने कहा कि मैं रेवंत राम जी से ही पूछूंगा, इस भोड़े को कैसे? सीधा है, किसान पुत्र है, सीधा आदमी हूँ, आम लोगों से रूबरू रहता हूँ। मेरा शौक है आम लोगों के बीच जाना, आम लोगों के साथ रहना। लोग मान सम्मान देते हैं, मध्यम श्रेणी के लोग मेरे को पसंद है और मेरे को पसंद करते हैं मध्यम श्रेणी के लोग। तो मैं उनसे खुश हूँ, ताकि मैं मेरे मध्यम श्रेणी के जो लोग हैं, कुछ गरीब तबके के लोग हैं, तो उनके बीच रहूं, उनके बीच मेरा जीवन यापन करूं। ये मेरा शुरू से ही मेरा लाइजन है। लेकिन इस भोड़े जीव पर आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की वक्र दृष्टि क्यों है? कठोर बोलते हैं आप। वो बेवकूफ है, वो तो पागल होगा जी, उसका तो इलाज कराना पड़ेगा। हाँ, वो डिस्टर्ब होगा, माइंडली डिस्टर्ब हो गया। आपने कर दिया? जनता ने कर दिया, क्योंसर की जनता है, मैंने नहीं किया है। जनता क्योंसर की मेरे तो प्रति वो उन्होंने किया ना, तो उनको प्रकृति नहीं बख्शेगी, भगवान नहीं बख्शेगा, पागल होना पड़ेगा। एक सवाल इसमें जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपने बोला वो हमेशा कहते हैं कि भाई हमसे ही निकला हुआ है, बाकी चीजें तो मन से आपने भी सुन ली होगी, बहुत सारी चीजें बोलते हैं, उन पे मैं नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन वो कहते हैं कि बोतल ने जिसे बनाया अब उसने फूल पकड़ लिया, लेकिन है मेरा ही। नहीं, बोतल जब 18 में तैयारी, 16 में से तैयारी चलती, पार्टी बनानी, पार्टी का गठन किया, तो हम लोग पार्टी का गठन किया, तो उस मेहनत में पार्टी बनाने में हम भी उसमें एक हिस्सा था। तो उनके पिताजी के समय से राजनीति, उनके पिताजी के साथ मैंने 3 चुनाव लड़ा था। स्वर्गीय रामदेव जी 1 चुनाव जीता था, तो मैं आज कंधे से कंधा मिला के मैं उस टाइम साथ थे। स्वर्गीय नाथुराम जी मिर्जा जी मेरे साथ थे, मैं साथ रहता था शुरू से। मेरा भी मैं तो जन्मा तो मेरे पिताजी सरपंच थे। 59 में मेरे पिताजी सरपंच बने थे। पंचायती राज स्थापना हुई तब मेरे पिताजी, ये कहना पढ़े हुए नहीं, तब मेरे पिताजी 1959 में मैट्रिक 10वीं पास थे और नागौर हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते थे, और पढ़ाई छोड़ के लाके, उम्र कम पड़ती थी उस टाइम 6 महीने, तो वहाँ लाके फिर चुनाव लड़ा था। पहला चुनाव जो पंचायती राज स्थापना हुई, मत पेटियों में पढ़ना, पहले तो हाथ खड़ा करते होता था, तो फिर मेरे दादाजी थे, हाथ खड़ा करके बनाते थे। 7-8 साल वो हाथ खड़ा वाला चला। 1959 में मतदान चालू हुआ, मेरे पिताजी सरपंच बने थे। 1999 तक वो लगातार सरपंच थे और आखिर में निर्विरोध थे। बड़ाया, मुंदियाड़, पालड़ी, व्यासा, मुंदियाड़ ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर थी। तो मैं शुरू से भी हम नाथुराम जी से जुड़े हुए थे, जिधर नाथुराम जी जाते थे हम उधर ही हमारा परिवार था। सारे हम किसान कौम के लोग होते जो थे, तो नाथुराम जी के साथ थे। नंबर 1, फिर नाथुराम जी ने रामदेव जी का साथ दिया, रामदेव जी को विधायक बना दिया। फिर दूसरी बार विधायक बने, तो मैं तो उनके साथ ही था। फिर 2 चुनाव तो मैं आज जैसा था, ये पढ़ता था, जयपुर रामदेव जी क्वार्टर था, तो वहीं रहता था। तो फिर 98 महीने 54 में रामदेव जी का जो हमने आम चुनाव हुआ, इसका भाई
98 का 98 का आम चुनाव था। तो स्वर्गीय रामदेव जी ने फार्म भर दिया, तो फिर हमारे सीताराम जी ने फार्म भर दिया, जे छोटी जी चेयरमैन है कुचेरा का, उन्होंने फार्म भर दिया। तो मैं तो सारी पंचायत ही उनकी करता था। उनको मनाने के लिए कुचेरा गया मैं, फिर उन सीताराम जी रेडी मात रहे थे, मूंडवा रहते थे, तो वहाँ मनाने के लिए 10 आदमी मैं लेके गया था, फिड़ोद का, इन्नाणा का, कई चौधरीयों ने मैंने लेके वहाँ गया था कि फार्म मत भरना। तो उस दिन शाम को उनका स्वर्गवास हुआ, तो रात के 10 बजे तो मैं उनको छोड़ के आया। सीधे आदमी थे, 1 मिनट रुकना मैं। तो उन्होंने कहा कि भाई उस दिन क्या वो सीताराम जी पर्चा भर दिया। तो उन्होंने क्या भाई पहले दिन तो रामदेव जी का, स्वर्गीय रामदेव जी का पर्चा दाखिल किया, तो दूसरे दिन इन्होंने भर दिया। रात को हम समझा गए अपने, सुबह वो 1000-1500 आदमी भेड़ा करके वो पर्चा भर दिया। तो मैंने रामदेव जी ने कहा भाई हमारे रेकारा को मतलब रेकारा के हमारा संबंध है। आप बोले जाओ, क्योंकि ये आप ही की जनता सुनेगी। हाँ। मैं समझ पाऊंगा या नहीं। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, रामदेव जी इस टाइम की बात है, रात का 10 बजे थे, हम बैठे थे। मैं के साहब मैं गाँव जाऊँ, मार्केट में जब मोटरसाइकिल थी, नहीं जिप थी मार्केट में, जिप ही मारे, जिप ले ली मैं तेरने में, जिप ही मार्केट में। तो ठरका अलग होता। हाँ, नहीं मैं काम करता, खेती में धंधा करता था। मेरे पिताजी स्वर्गवास हो गया छोड़ने में, तो मैंने भी मानता भी आ, कह रहे हूँ तुम गाँव जा बैठा डोबा हालत है, मैं के साहब जाऊँ, अभी 10 बज गई, क्या बात है, ठीक निकल गए। पण और सीताराम फार्म भर दियो यार, आप और डबा चुनाव आ रहा। मैं के साहब चिंता मत करो, अब के चुनाव आ रहा है, कौन 3 दिन पड़िया, मैं खुशाम देकर पूरा एरिया का मिन गान बेड़ा करूँ, बेड़ा कर सीताराम जी को फार्म उठवा लूँ। और सुना वरुण सिंह जी फिरोद है तो बीजेपी ज्वाइन कर ली। मैं बहुत बड़ा लंबा घटनाक्रम है जी। मैं तो यही कहने वाला था कि रेवंत राम जी इतने सीधे हैं कि बोलते बहुत कम है, लेकिन पुरानी याद आ जाए तो खूब। अरे भैया बात समझो, जब पहले चक्रिया था, चुनाव चिन्ह लोक दल था, तो सारे जनता दल था। तब जनता दल फिर नाथूराम जी कांग्रेस में चले गए, तो नाथूराम जी जाने के बाद में फिर रामदेव जी के साथ हम थे। चुनाव चिन्ह चुनाव चिन्ह चक्रिया था, तो फिर हम कुछ वोटर 1600 वोटों से रामदेव जी हार गए, और फिर हम हार गए। फिर 95 में वरुण सिंह जी सीएम थे, तो हमारे फिरोद में कोई स्कूल का उद्घाटन था, तो वहाँ वरुण सिंह जी को बुलाए। हम वहाँ, हमारी भी मतलब फिरोद का पास भी मेरा गांव है, और मैं लोकल आता जाता रहता हूँ सारे। हाँ, तो फिरोद में वहाँ वरुण सिंह जी के नेतृत्व में रामदेव जी ने बीजेपी ज्वाइन करी। फिर बीजेपी को टिकट दी रामदेव जी ने। जरा आया सीताराम जी को मैं दिल्ली हूँ, जरा सीताराम जी को मनाने का काम मैंने किया। फिर ये मैं बता रहा हूँ ना, शाम को मैंने गया, जरा फार्म भर दिया, बेटा डब जाओ जरा, क्यों कि भाई बाकी मैं चिंतित होगा, क्यों चिंतित वो भी हैंग कर तो, और नहीं तो कहें तो कब मरे को नहीं कर, तुम ऐसे माँ की बारी आऊँ तो को नहीं मन टिकट दो, कहूँ तो नहीं वो बच्चे वो तो ये भी तो मना जी करो जरा। बट साहब की हो गए डोबा और सीताराम फार्म भर दियो, और आप और चुनाव आ रहे हो। मारे तो भाई गणेश था जी, मारे आदर्श ही है और गणेश भी है कि डोबा और आप तो चुनाव आ रहा है जो सीताराम जी फार्म भर गयो, दारियों को था मन मैं कैसा भर दियो और आप एरिया का मैंने गान भेड़ा करना, सीताराम जी को फार्म पाच उठा लो था, चिंता मत करो हो जाओ। जब मैं कहीं 11 बजे 10:30 11 बजे मैं फोन ऑन तो मोबाइल तो हाँ को नहीं, और मैं वहाँ निकल गाँव गई, और रात का 12 बजे मांगे अटैक आई और खत्म होगा। स्वर्गवास हुगो मांगो, स्वर्गवास हुगो, और मांगे बाद इन का बाद मैंने पर्चो जो भरी जो नहीं, वो चुनाव तो भानु प्रकाश उपचुनाव हुई, वो चुनाव तो क्यों कांग्रेस सरकार बन गई, कांग्रेस सरकार बन गई बाद के मैंने उपचुनाव हुआ, हबीब रहमान हुआ, और मांगे वो भानु हाथ आयो भाई नाथूराम जड़ो, और भाई जो पहली बीठे वो कोई नहीं जीता, वो नेतो बटे भानु समर्थन दे दियो, मार नेता भेड़ा ऊर हगड़ाई या रिजपाल जी की भानु दे दो, तो भानु ने निर्दलीय चुनाव लड़ियो, भानु के 23,000 वोट आए, 17,000 वोट भानु गए। अल्लाह हाल बटे तो जय जय आज चौकी पुरानी बात आ रही तो भाता खरा खजवड़ा बेटा ये बहुत कम है जब हो जना हमनो तो फिर बट वहाँ कहीं क्यों मैं वगिया पर मांग सरका चुको। अब बाद के मैंने भानु जी हो, बाद मैंने 98 में चुनाव बप्पा उपचुनाव हो, हबीब रहमान जी जीत्या उपचुनाव, और बाद में मुंडा 3 में हो, 3 में चुनाव तो मैंने तो करते ही हम इन अमेलो बनाना भाई, नेता अमेलो बनावा अगला लागूड़ा एरिया का मैंने सब लागूड़ा। 3 में टिकट मांगो बीजेपी भाई, उत्तराधिकारी था ही रामदेव जी को साहब को, टिकट मांगो, टिकट दियो को नहीं दियो कौन जाना, दिल्ली है बेटा, दिल्ली वहाँ टिकट कट को जाट महासभा को गठन हुई, जाट महासभा को गठन हुई, पिलानिया जी जाट महासभा का संरक्षक था, और राजा राम जी मिल
जाड़मा सभा अध्यक्ष था, और गंगाराम जी मिल को उन्होंने टिकट दिलवा दिया, और पिलाने जी के एक बेटा को दिला दिया, राजा राम जी, हमने विजय पूनिया जी, उनका संरक्षक फिर कुछ थे। ये तीनों जाट नेता थे, इन्होंने टिकट लेके चुनाव कर दिया। उषा जी ने खिवसर से, ये मुंडवा से चुनाव लिया। जब मुंडवा हुआ करता था, खिवसर बाद में 8 में बनी, तो इन्होंने वहाँ का टिकट दे दिया। फिर मोबाइल तो था नहीं, फिर मैंने STD से नागौर बात करी। मैं और मेरे जैसे बंदा 2-4 बंदा में रखता था, धोती वाला और मजबूत है हम धराधर, हमें काम का भी शौक था, राजनीति का भी शौक था धीरे धीरे। तो फिर वो फोन करियो, इन्होंने फोन हो बोल कहीं यो टिकट तो कट गो, उषा मिल गो बे तुम आओ भेगो कि कटाइयो कि बेरोड आयो तुम आओ जो नागौर। और नागौर रात के 11 साढ़े 11 बजे रात का फूको नागौर 12 बजे रात का मैं 8-10 आदमी भेड़ा हुआ और इन निर्दलीय चुनाव लड़े हो। पच चश्मा पच लोग दिलाला इन्हें लोड़ा आया और माँ बट रात का क्यों कहीं करा चुनाव लड़ा अकेला मैं चुनाव नहीं लड़ी तो राम साहब का 20,000 वोट है जगह पर खत्म हो जी। इन्हें चुनाव लड़ी, हाँ है तो हार है पर आप मजबूत हो जाए। बी दिन हाथ पकड़ हो रिपा करने को नहीं साहब कहीं स्थितियाँ बताऊँ। बी दिन हाथ पकड़ बड़ा मैं चुनाव लड़ियो बटरू में निकलियो आखिर रात पच सीताराम जी ने गयो और बट खड़नाड़ गयो, खड़नाड़ का मिनगन उठानिया पच पूरा क्षेत्र में हुड़जू को जब फिरियो पच दोपहर नहीं फिर पच इन्हें चुनाव लड़े और चुनाव लड़े परिवार में भोजा जी खिलाफ कई घटनाक्रम हुआ जी बीच में। बाद में आगे और भी परेशानियां कई आएगी, पारिवारिक लड़ाई झगड़ा होगा। सबसे बड़ी परेशानी तो अब दे दी आपने, पत्नी को हराने जा रहे हो। फिर देखो इनका मजा देखो जी। फिर इन्होंने रात और दिन मैंने एक की निर्दलीय, फिर ये क्या कि चुनाव लड़ा कर लूँ, चुनाव कट पे सही जी कर लो आप कहना कर मैं माँ कर लो दुख तो माही पाऊँ था मांगने कोई ज्यादा रिपे पैसा मांगने हाँ को नहीं किसानी कमाई मांगी ठेठा करवा जरा मारे रिश्ता का 5-6 क्षेत्र में सरपंच आ सारा सरपंच हाथा और मैं भी सरपंच और सरपंच ने सब ने लिया हाथे भाई गनाई हाथा इका भी लोग हाथा और बाद के मैंने मांगे बट एफसाई गोदा मणन बना के लाया कहता कोई ने कोई गाँव का कटा नांगता कोई बेपुड़िया नाता कोई तेल का पिंपा लाता सब एना सहयोग करता सहयोग कर पर वो चुनाव लड़े हो। कोई तेल में पंप आते नागौर एक पंप है काल्टेक्स बट तेल भरता बट तेल में देता 50,000 दे रहा था 2 दिन में 3 दिन में निर्जनता बोखे तो भरऊँ पड़चे 5 जानता मैं ही जानता भाई 1-2 और हमारा हाथ जगह भाई मैं जा रहा हूँ कर कोई 10 दिन तो 20 दिन तो कोई 15 दिन तो एना कर 40,000 और ले जा बराबर में देता ठीक है ना पंप आते कट काल्टेक्स भाई हाल मेरे वो नहीं पंप वाले जीवता ही बेटा हाल हाँ हाल बेटा झूठ हो तो संघर्ष बढ़ा किया आपने ये तो राजनीतिक तौर पर ये संघर्ष बढ़ा रहता है लेकिन फिर भी अब छोटी छोटी बातें कर लेते हैं फिर मैं थोड़ी बता दूं मैं भाई हाँ अब रील चाल तो फिर इन्होंने ये काम किया फिर चुनाव हार गए 3300 वोट हार गए आखिरी फिर हबीबुर रहमान जीत गए फिर 2008 में अब फिर कटे हारने के बाद में फिर किया अब जिम्मा का किराया देवा नहीं हमारा चुनाव करने लड़ा पैसा कटे नहीं पहली क्यों रिपे नारायण ने क्यों तू चिमटी बजाया दी कह दी भाई 10 आदमी है ना आने कमजोर नहीं होंगे ना जन भाई पैसा को नहीं चुनाव क्यों लड़ने वो क्यों मैं तू कह दी 25 लाख पड़िया है 25 में लड़ लेवा रिपा कटा रिपा तो हो ही को नहीं आओ ठीक है ना रिपा की तो अगली सब ने टाओ हल्ला बच्चे बाद के मैंने बेड़ा वही पर पाँच सिपा का पिया चुके यार ठीक है ना 5 सिपा का बुलाए पर 3 सिपा धाड़ियों माँ अगला 20-30 आदमी माही हा जगह कुछ भाई नेताजी के रिश्तेदार है और कि हमारे रिश्तेदार आ कि दूसरा कोई 21,000 1 लाख पहले दिया 51,000 लारूं दिया और बाद जी बड़ा बुलाए वो किया भाई माँ का हाथ 3,000 बने 25 दिया कोई 25 आ जगह 1500 दिया कोई 1,000 दिया ऐसा कर मैं 6-50 कर मान हगला ने पूर्ति कर 5-8 के महीने परिश्रम नहीं हो तो सावण लाल जी मंत्री आ साहब ने रामदेव जी के नहीं आता PhD मंत्री आ जरा थली में मैं तो 12 महीने पहले थली में फेरना शुरू कर दियो। मैं सरपंच संघ को अध्यक्ष हूँ। ये थली है भी चर्चा वो थली है ना मुंडो पंचायत समिति बहुत लंबी थी पांचोड़ी अभी सारो बेल्ट है ना जब मुंडो पंचायत समिति 39 पंचायत आई और मैं सरपंच संघ को अध्यक्ष हूँ। बट पुराना सरपंच आज हमारे पिताजी के साथ रिवड़ा पिताजी 30 साल सरपंच आना तुम्हारे साथ रिवड़ा और मैं 15 साल सरपंच हूँ हमारे साथ भी सरपंच है और मैं मुंडो पंचायत समिति सरपंच संघ अध्यक्ष हूँ। सारा काम जगह सब लोगों साथ ले रहा तो थली अब कितना साथ देगी अब धन पहली पे पुरानी पारली बता थोड़ा क्या है धापका नहीं मैं नहीं धापा पर बात ये है मेरे का कहीं समय नहीं थली खूब साथ दी। अब थली नहीं थली चांदापट्टी और सड़क और राजधानी कुचेरो खजवाना सारे लोग मिलके 36 गांव के लोग मिलके चुनाव लड़ रहे। मैं तो बैठा हूँ आराम से
मैं तो आराम से बैठा हूँ, मस्ती लेनी हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ। सारे लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं भाई साहब। अच्छा भी लगा। 36 कौम के लोग को टिकट है, इनकी बदौलत ही मेरे जैसे किसान पुत्र को दूसरी बार मौका दिया। सरकार तो है ही, 115 सीटें हैं इनके पास, दिक्कत क्या है? तो ये मेरे जैसे लोग मौका दिया। 7 जगह उपचुनाव है, 6 जगह टिकट नहीं दिया, सिर्फ एक टिकट रिपोर्ट किया, वो क्यूसर का। आम लोगों की आवाज थी कि लई सिद्ध आदमी किसान पुत्र है, माँ के भेड़ो रेवण वालो, लोगों की सहानुभूति, लोगों की हमदर्दी ही मेरे प्रति, मेरे परिवार के प्रति। तो इसी बदौलत आवाज की 10 माध्यम, हर सर्वे के माध्यम से वरिष्ठ लोगों के हर जाति से सर्वे हमारे भारतीय जनता पार्टी ने आपकी करवाया। टिकट की गाथा लिखी गई। मैं सबसे पहले अपनी चुनावी यात्रा की शुरुआत जो राजस्थान चौक ने की वो खरनाल से ही की है, तेजा जी के मंदिर से ही। हमने भी वहाँ पे एक स्पेशल रिपोर्ट करी है। छोटे छोटे सवाल हैं, उनके छोटे छोटे जवाब भी हो जाएंगे, तो जनता ये भी सुनना चाहती है। अब क्या? हाँ, अब तो जनता चुनाव लड़ रही है, टिकट ही जनता का है, जनता ने टिकट दिलवाया। मैं तो एक प्रतिनिधि का मैं उम्मीदवार हूँ। लग रहा है रेवंत राम जी का कोई बटन दब गया, बस अब करी जा रहे हैं। एक बटन दबाने वाले ये है, सारे जनता है बटन एक दबाने। खास बात है इसमें कि खास बात यह है, जब हमने चर्चा करी आपसे तब आपको टिकट मिली थी, लेकिन सामने कोई नहीं था और आपने कहा था कि या तो भाई टिकट मेरे भाई को नहीं लड़ेगा। मिली, टिकट क्यूसर की, आम बिल्कुल, जनता को टिकट बिल्कुल मिली। जनता को टिकट जनता मिली, का लेकिन टिकट उनके है। प्रतिनिधि हैं। सब अब लोग मजबूती से चुनाव जाओ, पंचोड़ी टक्कर आपको मिलेंगे, अजी 100 बंदे मिलेंगे, युवा शक्ति, सवाल बुजुर्ग सब लगे बिल्कुल हुए हैं। बिल्कुल आप जाओ 5 लाख, जहाँ वहाँ बेल्ट है उनका जी, आपको वो बंदे मजबूती, आप जाओ वहाँ नौका चंदा बिल्कुल मजबूती के साथ मिलेंगे। हर जगह चलेंगे। मुकाबला पिछली बार हनुमान बेनीवाल से था, अब की बार कनिका बेनीवाल से। कमजोर है या लगता है आपको कि इस बार भी टक्कर वैसी होनी है? टक्कर जनता चुनाव लड़ती है तो पर टक्कर कहाँ की है साहब? ठीक है, जनता चुनाव लड़ने लग जाती है, फिर कोई टक्कर नहीं है, कोई क्यूसर में टक्कर नहीं है, आम जनता चुनाव लड़ रही है। एक बड़ा सवाल कांग्रेस के लिहाज से है। जब टिकट मिली तो कहा गया कि हनुमान बेनीवाल को जिताने के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारा, और फिर इधर से कहा गया दूसरी कि पार्टियों में सफाई ध्यान नहीं के लिए। रखता हूँ, अपना ही ध्यान हूँ तो जनता में ध्यान रखता हूँ, जनता के बीच रहता हूँ। तो इस बार- हमारे लोग खुशहाल रहे, मैं, मेरा शौक है लोगों के बीच रहूं और लोग मेरे को मान अंतिम सम्मान देते सवाल, हैं। पहली बार क्या बीजेपी के खाते में ये जब नव गठित हुई सीट, उसके बाद बीजेपी जीतने के लिए एक तरह से तड़प है उनकी और ये सीट जीतना चाहती है? कई सारे मसले हैं, आरएलपी, चाहे किसानों की बात करें तो बीजेपी तो सर्वप्रथम में जीती ना, 2008 में बीजेपी जीती यहाँ से, तो 2008 में बीजेपी जीती 24,000 से। तो अब की बार कोई रिकॉर्ड तोड़ेंगे? अब की बार तो अलग ही परिणाम होगा। जी जी। तो ये थे रेवंत राम डागा, वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश शर्मा के साथ अंकित तिवारी, राजस्थान चौक, खजनाल, खीमसर। प्रदेश के सभी व्यापार उद्योग जगत के लिए दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। महालक्ष्मी की कृपा आप सब पे बनी रहे। सभी प्रदेशवासियों को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। मैं पूरे देश और प्रदेश और राजस्थान के सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं इस पावन पर्व दीपावली पर।